तो बेसिकली मैं सबसे पहले बच्चे आपके साथ एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज बीआरएस। और बीआरएस आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ध्यान है? कितने नंबर का आएगा बताओ? 5 से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बीआरएस की फुल फॉर्म होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहने से बीआरएस क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है बच्चे स्टेटमेंट? अकाउंट होल्डर। हाँ, जो भी अकाउंट होल्डर है, पर हम कंपनी लिख देते हैं। टू रिकंसाइल बैलेंस एज पर, कौन से दो बैलेंसेस होते थे? कैश बुक, कैश बुक, पासबुक। पासबुक। कैश बुक को क्या मैं और प्रिसाइसली बोल सकता हूं? बैंक कॉलम ऑफ ऑफ कैश बुक। और ये जो कैश बुक होता है, ये कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक। अब आप मुझे बताइए, जब आपका बैलेंस बढ़ता है कैश बुक का, तो आप क्या करते हैं उसको? डेबिट। और जब आपका बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली पासबुक का जब बैलेंस बढ़ता था तो क्रेडिट, और पासबुक का बैलेंस कम होता था तो डेबिट। ठीक है। और एक दो छोटी छोटी बातें इसमें जो होता था, वो ये था कि सर ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ओवरड्राफ्ट में अगर कैश बुक है तो उसको क्या बैलेंस बोलूंगा बच्चे? क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा। और ओवरड्राफ्ट में अगर पासबुक का बैलेंस है तो डेबिट बोलूंगा। ओवरड्राफ्ट को अनफेवरेबल भी बोला जाता है और ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैलेंस भी बोला जाता है। अनफेवरेबल या फिर नेगेटिव बैलेंस बोला जाता है। ठीक है जी। साथ साथ नोट भी करना चाहेंगे ना, है ना? हाँ, क्योंकि मैं मतलब वर्ड टू वर्ड एक बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स होंगे तो लिखेंगे तो सही रहेगा। और अगर स्पीड हमारी स्लो हो रही होगी तो फिर मैं शेयर कर दूंगा नोट्स आपके, कि चाहे आप लिख लो, समझ, सो दैट इंश्योरिंग की खत्म हो चीज। तो ये आपका एक बेसिक लेवल पर हो गया कंपनी। अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाता है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, लिख लिया? ठीक है। अब आप समझिए, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो भाई, जब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको सबसे पहले से पॉइंट्स रीड नहीं कर रहे। तुमको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन में क्या मुझे सिर्फ बीआरएस बनाना है, ठीक है, या फिर मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, और फिर बीआरएस बनाना है। ये आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा। आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपका ये वाला डिसीजन पॉइंट नहीं हो जाता। अब आप मुझे बताइए, मुझे एडजस्टेड कैश बुक कब बनाना होता है? मतलब ये वाला पैटर्न कब होगा कि मुझे दोनों बनाना? इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश, तो बेसिकली ये वाला पैटर्न चलेगा। इफ इट इज mentioned in the question to prepare adjusted cash, मुझे तो ही बनाना है। एक रीजन और होता था, अगर आपको ध्यान है, अगर मेरे नोट्स कुछ याद है आपको? नहीं, अगर लिखा होगा दैट बुक्स आर टू बी क्लोज, ठीक है, अगर पेपर में लिखा आ गया दैट बुक्स आर टू बी क्लोज, तो भी आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा बच्चे। अदरवाइज आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी की सारी चीजें कहा जाती हैं बीआरएस। एंड लेट मी बी स्पेसिफिक, आपको सब आता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैश बुक? अरे भाई, जर्नल एंट्री तो डालनी होगी। यही तो कर रहे थे, लेजर अपडेट ही तो कर रहे थे कि कैश बुक का बैलेंस अपडेट कर रहे थे। ठीक है जी, ये लिख लीजिए। तो जब आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, इसके बाद
अब आप जब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक चीज समझोगे कि सर हमें ना कुछ डिफरेंसेस दिए होंगे, यही होगा ना। पहली दो लाइन पढ़ के या आपने थोड़ा सा पढ़ा तो एनालाइज करा क्या बनाना है, अगला पॉइंट क्या होगा, फिर सर 7-8 पॉइंट दिए होंगे पेपर में। अब आप मुझे बताइए वो जो डिफरेंसेस हैं, और ये मैं किस केस की बात कर रहा हूं, जब आप क्या बना रहे हो, एडजस्टेड कैश फ्लो प्लस बीआर। भाई अगर सिर्फ बीआरएस बना तो बीआरएस में जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है, आप मुझे बताइए क्या ये सारे के सारे बीआरएस में भेज दूं? नहीं, क्या मैं कह सकता हूं कुछ डिफरेंसेस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे और कुछ डिफरेंसेस एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। अब सवाल यह है कि कौन से डिफरेंस बीआरएस में जाएंगे और कौन से एडजस्टेड। तो पहले मैं थोड़ा साइंटिफिक बोलता हूं, जो भी टेम्पररी डिफरेंसेस हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं वो बीआरएस में जाते हैं, और जो भी परमानेंट डिफरेंस हैं वो किधर चले जाते हैं बच्चे, एडजस्टेड कैश। बट ऐसे अपने को समझ नहीं आता, ठीक है। लेकिन हाँ थ्योरेटिकली आप समझिए सारी बातें, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। टेम्पररी डिफरेंसेस आर शोन इन एडजस्टेड कैश बुक, आपको ट्रू और फॉल्स बताना पड़ेगा। आओ बच्चे बैठ, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ आ सकता है ना, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं आपको बोलूं, एक बार फिर से बोलता हूं, टेम्पररी डिफरेंसेस आर शोन इन एडजस्टेड कैश बुक, फॉल्स, बिकॉज टेम्पररी डिफरेंस आर शोन इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। अब मुद्दे की बात यह है कि सर हम तो इतने सारे पॉइंट हमने करे हैं, बिल्कुल मैं वो पॉइंट्स आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है 2 लाइनों के अंदर आप ये डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं कौन सी चीज कहाँ जा रही है, और मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है। और मैं आज इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप एक बार अगर ये एक पेज के नोट देखेंगे ना, आपके सारे पॉइंट्स इसके थ्रू जा सकते हैं, इस लॉजिक के थ्रू। अब आप समझिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से पॉइंट्स एडजस्टेड कैशो में जाते थे, रादर देन थ्योरेटिकली मैं लिखवाऊं। ऐसी ऐसी पूछ लेता हूं, बैंक चार्जेस कहाँ जाएगा, बीआरएस एडजस्टेड? एडजस्टेड, क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगा दिए, बैंक ने अपनी पासबुक गिरा दी, कैश बुक नहीं गिरी, कैश बुक गिरा दो, ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बीआरएस, क्योंकि भाई कुछ टाइम बाद हो जाएगा। तो बेसिकली अच्छा, अगर मैं बोलूं एक कैशियर ने रिकॉर्डेड एक्सपेंस ट्वाइस ना, एडजस्टेड कैश बुक गलत है आपकी, समझ रहे हो, एक खर्चे को 2 बार लिख दिया आपने, तो बीआरएस में लेके क्या घूमते रहोगे उसे, कैश बुक टिक करो अपनी। तो ऐसे जो सारे पॉइंट्स आते थे, उनका एक बात का कंक्लूजन पॉइंट सिर्फ इन 2 में निकल सकता है बच्चे, और वो क्या पॉइंट है, एडजस्टेड कैश बुक में कब जाता है सर, इफ देयर इज एन एंट्री इन पासबुक। सर मुझे क्लियर दिख रहा है सर, पासबुक में डेबिट हो गया, जैसे बैंक चार्जेस, जैसे कस्टमर ने दे दिया, मुझे दिख रहा है पासबुक में, लेकिन इतने से सफिशिएंट नहीं है। एंड सच एंट्री इज करेक्ट, अगर वो एंट्री करेक्ट है तो किस चीज का वेट कर रहे हो भैया, एंट्री अगर करेक्ट है, पासबुक के अंदर दिख रहा है, तो कैश बुक भी अपडेट कर लो। जब कस्टमर ने पैसे डाल दिए, पास में दिख रहा है, तो भाई एंट्री डाल देना बैंक टू डेटर। मुझे बताइए क्लियर है? अच्छा, अगर एंट्री इन पासबुक है बट दैट्स इनकरेक्ट, अब क्या करो, गलती से बैंक ने 15,000 क्रेडिट कर दिया, गलती से, कहां जाएगा, बीआरएस में। पासबुक में एंट्री है पर अगर वो गलत है तो आप क्यों कैश बुक गलत कर दोगे एंट्री डाल के, बैंक को बताइए ना। ऐसे कई बार पॉइंट आते हैं, बैंक क्रेडिटेड बाय एरर, ठीक है, तो कहां जाएगा ये, बीआरएस। तो आप ये लाइन को पूरा पढ़िएगा, अगर एंट्री है, और वो एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चे, करेक्ट होनी चाहिए। इनकरेक्ट एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, इनकरेक्ट होगी तो बीआरएस में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज अ मिस्टेक इन कैश फ्लो, कौन सा वाला, हाँ, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार रिसिप्ट रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो भाई रिकॉर्ड नहीं करा तो बीआरएस में लेके अपने आप ठीक कैसे हो जाएगी बात, समझ रहे हो।
तो इन 2 पॉइंट के अलावा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कोई और सिचुएशन नहीं बनेगी अगर आप इसको एक्चुअल में मतलब समझ जाओगे इसका। अगर वो इन दोनों में नहीं आ रहा ना तो बाकी सारे पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, बीआरएस में चले जाते हैं। देयर इज अ मिस्टेक इन कैश बुक, ऊपर वाला। देयर इज एंट्री इन पासबुक का मतलब होता है, मान ले मैं तेरे को अपने, मान ले तू एक कंपनी का पासबुक देख रहा है, ठीक है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक कस्टमर ने पैसे दे दिए 10,000, ठीक है, तेरे को दिख रहा है कैश बुक में 10,000 मिल गए, ठीक है, तू मेरे पास आया, ठीक है, तू कह रहा है सर पासबुक में तो दिख रहा है। फिर मैं तुझसे पूछूंगा क्या ये सही दिख रहा है, सही दिखने का मतलब कस्टमर ने देना था, तूने कहा हाँ सर देना तो था, मैंने कहा तो भाई कैश बुक अपडेट कर लेना भाई, क्यों गैप लेके चलेंगे हम जिंदगी में, ठीक है। लेकिन अगर तू बोले नहीं सर ये पैसा हमारा नहीं है, बैंक ने गलती से डाल दिए, मैंने कहा फिर तू रुक जा, बैंक को इन्फॉर्म कर, कैश बुक को मत छेड़ियो, कैश बुक थोड़ा खराब कर दूंगा। सो बेसिकली देयर शुड बी सम अमाउंट इन द पासबुक और एंट्री एंड शुड बी करेक्ट। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, यहां तक बच्चों ने लिख लिया? लिख लिया ना, चलिए गुड। अब ठीक है लिख लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद एक एनालिसिस क्या होता है सर, हमको स्टार्ट कहां से करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, कहां से स्टार्ट करना होता है? क्वेश्चन बताएगा, और क्वेश्चन कैसे बताएगा, जो पहले लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो इन 2 तरीकों से ही शुरू हो सकता है। या तो बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे शुरू कर रहे होगे आप, या फिर आप शुरू कर रहे होगे बैलेंस एज पर पासबुक। और मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर पॉजिटिव बैलेंस है, मान लो +100 रुपए है, तो मैं +100 लिख दूंगा, और अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो मैं माइनस लिख, मैं ज्यादा रॉकेट साइन लगाऊंगा, प्लस ही चला के सारे साइन उल्टे करने बता दूंगा आपको, लेकिन आप समझो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। अगर प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। सिमिलरली पासबुक का बैलेंस प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? ओवरड्राफ्ट एग्जैक्टली, जैसे ऐसे लिख देता हूं ना, प्लस माइनस समझ गया ना, ओवरड्राफ्ट के लिए माइनस लिख देख। अच्छा अगर मुझे एक बात बताइए, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सपोज करो लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, माइनस ऑफ दिस अमाउंट। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं प्लस ही मानूंगा ना उसे, तो मैं उसको क्या कर दूंगा प्लस, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, बस समझ रहे हो। और अगर लिखा होता बच्चे, अच्छा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक डेबिट और क्रेडिट, क्या लिखूं? एग्जैक्टली, ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव होता है ना, क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा उसको, और ये वाला डेबिट। सिमिलरली बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ क्योंकि पहले वाला तो मैं प्लस ही लिखूंगा, तो क्या बोलूंगा बच्चे, क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये नेगेटिव ही लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा, कई हिसाब से क्लियर है आता। अब सवाल ये है कि, अच्छा परमानेंट होना ठीक है वैसे। आइए, अब सवाल ये है कि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपका हमेशा लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड ये है, मुझे वो तो पता ही है, ठीक है, कैश बुक, ठीक है, और राइट हैंड पासबुक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो मैं हमेशा अपने एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड कैश बुक लेता था, तो राइट हैंड क्या लेता था, पासबुक लेता था। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा होगा, कैश बुक से या पासबुक से, कहीं से भी हो सकता, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि सपोज करो कैश बुक से स्टार्ट, ठीक है, कैश बुक से स्टार्ट, स्टार्टिंग बैलेंस इज एज पर कैश बुक, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आराम से, जल्दबाजी नहीं है कोई, ठीक है, हर चीज का एक प्रोसेस। मैं कह रहा हूं चेक इशू, मैंने बोला वो चीज कैश बुक स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, बैलेंस एज पर
कैश चेक इशूड, एग्जैक्टली चेक इशूड है तो मेरी कैश बुक कम हो चुकी है, पासबुक वहीं की वहीं है। तो आप समझिए मैं इसको प्लस और इसी को माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश है। और यही क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक होता तो मैं किसको चेंज करता, प्लीज पासबुक को चेंज करता ना। रुकिए, ठीक है, मैं एक पॉइंट दूंगा, आप उसको प्लस माइनस करके मुझे बताइएगा। बैलेंस किसके हिसाब से दिया हुआ है, 5 लाख कैश बुक के हिसाब से दिया है, और मेरा पॉइंट है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 1 लाख रुपए। अब आप मुझे बता दीजिए मेरे को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर चेक इशू करा है तो मेरी कैश बुक कम हो गई होगी, पासबुक वहीं की वहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, कैश बुक को प्लस करूंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है पासबुक कम हो गया, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, जहां से स्टार्ट होता है वो चेंज होता था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको प्लस, और टेक्निकली किसका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर पास। क्लियर है जी। और अगर यही कहानी बैलेंस एज पर पासबुक 80,000 and there are bank charges 5,000, स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पासबुक, तो चेंज पासबुक में होगा पहली बात। बैंक चार्जेस है तो कहां से माइनस हो चुके होंगे, पासबुक में से। अब मैं क्या करूं जो कैश बुक पहुंचू, प्लस करूंगा ना सर जी। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या करा था हम लोगों ने, प्लस का। आपको रिलेट हो रहा है, ओवरड्राफ्ट की बात करूं अब। ठीक है, मैं आपको इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा था, आपके दिमाग में बस वो बातें डल रही हैं, और बस 5-7 मिनट में अब हम क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हाँ ये चांसेस हैं कि ओवरड्राफ्ट का ही आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ तभी हो पाता है। ठीक है, बच्चा थोड़ा ओवरड्राफ्ट से घबराता है, तो ध्यान से सुनिए। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ले लेते हैं पहले। तो ओवरड्राफ्ट दे रखा है 300 रुपए, तो भाई मैं माइनस में लिख दूंगा। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं पॉइंट क्या है, पॉइंट है चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड 50 रुपीज। सर चेक रिसीव्ड हुआ है तो मेरी कैश बुक बढ़ गई होगी, ठीक है, और पासबुक वहीं की वहीं है। अब मैं किसको चेंज करूंगा, कैश बुक, जो स्टार्टिंग है उसी को चेंज करूंगा ना। तो मैं क्या करूं, इसको माइनस करूंगा। आई विल हैव टू रिड्यूस इट। ठीक है, और कितना आ जाएगा, -350। तो मैं पासबुक का बैलेंस क्या बोलूंगा, -350 है, तो डेबिट ही तो बोलूंगा। अब मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में वो साइन उल्टा ले लेते हैं। आप पेपर में क्यों का वो नहीं, दो तरीके हैं, समझ रहे हो। और सीएमए के बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको तो साइन उल्टा ही लेना है, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू है, ऑप्शन एक ही है। सब्जेक्टिव में ऑल्टरनेटिव आंसर होता है जो अलाउड हो जाएगा। एमसीक्यू में थोड़ा ना कोई प्लस ले रहा कोई माइनस ले रहा, दो ऑप्शन करेक्ट हो सकती। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। क्या सर हम ये कर सकते हैं, 100% कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के अंदर माइनस करके भी सॉल्व हो रखे। ठीक है, लेकिन बात ये सर सेकंड समझ तो आना चाहिए। तो अगर आपको समझना है तो एज इट इज, अगर यही बात है, वैसे तो मुझे -300 लिखना चाहिए था, पर मैंने क्या लिख दिया, +300। क्या मैंने साइन उल्टा ले लिया। अब बेटे पूरे क्वेश्चन के साइन उल्टे हो गए, यानी कि जो चीज आपका कंक्लूजन आया था कि चेक रिसीवर्ड नॉट क्रेडिट आपको माइनस करना था, अब वो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और आपका आंसर 350 आएगा। और आपको अभी ये पॉजिटिव दिख रहा होगा, बट लेट मी टेल यू दिस इज ऑल्सो ओवरड्राफ्ट एंड दिस इज ऑल्सो, क्योंकि आप उल्टा चला रहे हो आपका। हाँ जी, लॉजिक तो होगा ना इसकी, उल्टा प्रेजेंटेशन ग्राउंड से लॉजिक क्या है, तो कंपनी में माइनस से कर लेते हैं, वो लग रहा है बातों पे बात भी होती है कंपनी। प्रेजेंटेशन तो ये पहले क्या है ना, ये तो इनको हो गया ना,
नहीं, उसको इनवैलिड तो नहीं बोल सकता मैं। नहीं, जैसे कि हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो माइनस ही होता है, तो हम प्लस लिख रहे हैं, तो वो इनवैलिड नहीं होगा। पर हम लिखते तो हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ काउंटर करके कुछ मिलना नहीं अपने को। तो ये समझ की बुक्स के अंदर चल रही है प्रथा है, आप पेपर दे रहे हो, सजेस्टेड में ये ऑप्शन है, समझ रहे, लॉजिक कौन समझेगा, कोई नहीं समझ। जैसे प्रेजेंटेशन दिए, तो प्रेजेंटेशन तो वैसे बन गई, वैसे अच्छी प्रेजेंटेशन। दोनों में बन रही है प्रेजेंटेशन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोनों के अंदर आप ये कह सकते हो सर कौन सा चूज करें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जिसमें कंफर्टेबल। सजेस्टेड के अंदर इससे भी आ जाता है कभी कभी, इससे भी आ जाता है, इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट कराओ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको वो गलत बोल देंगे अगर आपने माइनस ले लिया या प्लस ले लिया तो गलत। समझ रहे हो, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसी एक और पॉइंट को बस करके और फिर अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर अब मैं बोलूं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पहले तो मुझे बताओ डेबिट बैलेंस लिखूं क्रेडिट लिखूं? डेबिट, एंड इट इज 5 लाख। सो मुझे क्या करना होगा, माइनस लिखना है मेरे को, ओवरड्राफ्ट माइनस माइनस है, सिंपल है जिंदगी। और अगर अब मैं बोलूं वन पेमेंट recorded twice in cash book 50,000। एक पेमेंट करी आपने, आपने 2 बार कैश बुक, मतलब आपने 50,000 पर रिकॉर्ड करा माइनस, फिर दोबारा 50 कर दिया, पासबुक से एक ही बार क्या होगा। अब स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पासबुक, तो पासबुक को ही तो नीचे लेके जाऊंगा, माइनस कर दूंगा ना। तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 50,000, और ये कितना आ जाएगा, 5,50,000 नेगेटिव। कौन सा बैलेंस लिखूं, क्रेडिट। और अगर आप इसी को आप सेकंड ऑल्टरनेटिव से करते हैं, तो भाई अगर आपने सोच लिया कि साइन उल्टे लेना है तो सारे उल्टे ले लेना। जो -50,000 हो रहा है वो क्या हो जाएगा, +50,000, जितने भी पॉइंट होंगे 8 पॉइंट 10 पॉइंट सबका साइन रिवर्स हो जाएगा बस। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में ही साइन उल्टा बोल रहा हूं तो हर चीज का साइन उल्टा होगा तभी सही जाएगा ना। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूं लेफ्ट का मतलब राइट है, तो जब जब लेफ्ट लोगे तो राइट ही लेना पड़ेगा ना आपको, तभी तो सही रास्ते पहुंचोगे। और राइट को लेफ्ट लेना पड़ेगा तो ही तो उसका इंटरप्रिटेशन सही बैठेगा, बीच में अपनी मर्जी से थोड़ा ना होगा। तो आप मुझे बताइए कितना है बेटा, 5,50,000 प्लस में। एंड लेट मी टेल यू दिस इज ऑल्सो ओवरड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो ओवरड्राफ्ट। साइन के एंगल समझ जाइए आप, कहिए सर समझ आया सब बच्चों को? चलिए, हाँ, एक बात बता, मैं ओवरड्राफ्ट का साइन मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है, अब दोबारा इस पॉइंट को पढ़। एक पेमेंट है वो 2 बार रिकॉर्ड करी तूने कैश बुक में, तो माइनस करा माइनस, पासबुक से तो एक ही बार हुआ हो, तो मुझे तो माइनस करना चाहिए। बट जब मैं जिंदगी में साइन ही उल्टे ले रहा हूं तो मैं माइनस करूंगा प्लस करूंगा, प्लस कर दूं, प्लस कर दिया, 5,50 आ गया। कहिए क्लियर है बच्चे? एक छोटी सी बात और, वैसे तो हो गया है, एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट पता है बच्चों को? जस्ट लाइक कैश बुक, ठीक है, कुछ उसमें वो नहीं है, बस एक बार लिख देते हैं कि ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन और बीआरएस में कौन सी वैल्यू जाएगी, और उसके बाद वी आर गुड टू गो। हम लोग बीआरएस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद बेटे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस की एक और क्लास लगेगी तो देखेंगे। बट आइए, एडजस्टेड कैश बुक, सर मैं भी ऐसे करूंगा आईसीआई वाले फॉर्मेट से, तो आप थोड़ी प्रेफरेंस दे देना, तो भी दे देंगे। ठीक है, मैं प्रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, आप मतलब फॉर्मेट की जगह जहां जहां आपकी गलतियां हुई है ना वो सुधार लो। मतलब जहां एक्चुअल में गलत हो ना पहले वो ठीक होना चाहिए, ये तो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ठीक है ना, चलिए, अब आप मुझे बताइए बीआरएस, अच्छा एज ऑन लिखा जाता है ना, एज ऑन एज एट जो भी लिखा होगा लिख लेंगे हम, कौन से दिन की बात है रे, 31 मार्च 25। अब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, ठीक है, मान लो अगर ये, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे तो वो डालेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, अब मेरे को ऐसा कुछ नहीं लिखना, ये चेंजेस हो गए मान लो कुछ, फिर इसी तरीके से क्रेडिट में कुछ चेंजेस आएंगे जिसके हम जर्नल एंट्रीज डालते हैं। ठीक है, और ले देगा आपका क्या बैलेंस आ जाता है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन।
देखो भाई, अगर वहां आ गया मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, पर क्या कैरेट डाउन डेबिट साइड पर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिंसिपल वही चलाएंगे बेटे। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो कैरेट डाउन है ये आपका इधर आता है ना बच्चा, ठीक है? तो आप क्या लिख देंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। और फिर आप अपने कुछ प्लस कर रहे होंगे और माइनस कर रहे होंगे चीजों को, एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। मान लो ये पॉजिटिव ही है अभी, तो मान लीजिए नीचे भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कुछ कहिए साहब जी, कोई डाउट दिमाग में चल रहा है तो बताओ बेटे। ऑल क्लियर है? ये अगर आप नोट्स लास्ट डे भी देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट प्रोसेस हो जाएगा इन नोट्स से, समझ रहे हो? सारी बातें लिखी हुई है। आइए अब हम लोग PYQ का क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है वो देखते हैं बच्चे। हाँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। आइए साहब, वैसे कुछ बच्चों ने इसकी अभी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी या अभी, मतलब नहीं है ना? कर लिए थे सारे PYQ भी कर लिए? अच्छा, हाँ मॉड्यूल वही, मतलब वही बेस्ट था कि ये वाले, अब आपको फाइल मिली है, कुछ मैं करा दूंगा, कुछ करोगे तो वो सही है, मॉड्यूल ही करना था। मुझे लगा कहीं बच्चा कंफ्यूजन में ये तो नहीं कर रहा था, तो ये नहीं करना था। ठीक है। अच्छा, अब एक बार आइए, जो मे अटेम्प्ट का पेपर है ना, होगा ना बच्चे, वो ना सबसे नीचे होगा फाइल में, ठीक है? ऊपर में नहीं होगा, थोड़ा सा ईयर आगे पीछे बस चल रहा होगा। बट आपको किसी भी फाइल में अगर मई का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, मई 25 हो गया, जनवरी 25, तो नीचे मिलेगा आपको फाइल के अंदर। ठीक है। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और भाई इसको पूरा फॉर्मेट से बनाएंगे, क्या बातें ध्यान रखनी है वो चीज, सारी बातें सुनते हुए आप चलिए। तो भाई अगर मैं देख रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने नंबर का मई 25 में आया था बेटे? 10 नंबर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इमीडिएट गो टू क्वेश्चन होते हैं बच्चों। एग्जाम में BRS आ रहे, रेक्टिफिकेशन आ रहे, ठीक है? डेप्रिसिएशन में बोलूंगा थोड़ा वो टफ, हल्का फुल्का कर देते हैं, ठीक है? पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर कैपिटल, बोनस, राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर, ये तो ऐसे है भाई, मतलब सीधे थ्रू हो गए 50 नंबर 1.5 घंटे। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं करना, उधर हीरोगिरी मत दिखाना, अरे हमें आता है हम कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छा बच्चा फंस जाता है, पेपर में पैनिक स्टेज होती है। ठीक है। ऐसा मत करना सर मेरा देखा हुआ था मैंने कर लिया, बेटे अगर मैच नहीं होगा ना, तो ना वो तुम्हारे को ना आगे के 20 मिनट ना डिस्टर्ब करेगा और आपका फोकस लेवल हिलाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना होता है जिसमें 1% भी चांस है कि हमारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिससे हमें पता लग रहा है वो आंसर अभी कभी मैच हो रहा है। आप BRS में एक गलती कर गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके आगे के 2.5 घंटे खराब नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगा आपने गलती कर दी। लेकिन अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई ना आपकी, तो वो आपका आगे का टाइम खराब कर देगा वो। तो आपको फाइनल अकाउंट्स, NPO, सिंगल एंट्री, और हो सके तो पार्टनरशिप भी, ठीक है? ये आखिरी के 1.5 घंटे का काम, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे का काम नहीं है। ठीक है, पहले आपको ये सारे चैप्टर करने होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम पढ़ते हैं एक बार। Prepare the bank reconciliation statement of MSXYZ Brothers on 31st March 21 from the particulars given below। तो जब आपको पेपर मिलता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट भी मिलेंगे, तो रीड कर बैठो ना भाई इसको, समझ रहे हो? 10 नंबर वहीं के वहीं एनालाइज करके, पूरा 15 मिनट में सारा पेपर क्या पढ़ने की जल्दी है आपको? जब पेपर करते करते 1 घंटा लिख देते हैं ना, थक जाते हैं, तब 2 मिनट के लिए होता है भाई अब रुक जाता हूं मैं, तब पेपर को आगे पीछे कर लेना ना। पूरा 100 नंबर क्यों रीड करना आपको 15 मिनट में? आप अपने 50 नंबर फाइनल करिए पहले, कि मेरे को ये क्वेश्चन करने हैं। लुक फॉर BRS, लुक फॉर डिप्रिसिएशन, उसको देखो वहीं के वहीं, हाथ पे पेंसिल से सॉल्व कर दो वहीं पे ही, पेंसिल से मार्क कर सकते कर सकते हो। ठीक है। पर इतना ज्यादा पेंसिल मत चला दियो कि सबको दिखने लग जाए।
समझ रहे? मतलब आपने टी शेप थोड़ा सा लिख दिया, ये कैश प्लस करना माइनस करना है, छोटे छोटे पॉइंट बस ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताइए द बैंक पासबुक had a debit balance of 62,500 on 31st March 25। सो ये ओवरड्राफ्ट का आ गया। बच्चा थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, भाई ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, माइनस में साइन चलाऊंगा बस इसको। ठीक है, अभी देखिएगा सॉल्व करने का भी बनाऊंगा। और कितने पॉइंट दिए हुए हैं सर? ये तो पॉइंट दिए हुए हैं सर, ये है टोटल 9 पॉइंट दिए हुए हैं। पर आप मुझे बताइए, मुझे सिर्फ बीआरएस बनाना है या मुझे एडजस्टेड कैश भी बनाना है? सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर भी। ठीक है, तो ये बात आराम से कंक्लूड करिए और आइए अब फॉर्मेट बनाते हैं। आइए बच्चे फॉर्मेट बनाते हैं बच्चे। सर पेपर में फॉर्मेट ऐसी बनेगा, हाँ बेटे। और आप ध्यान रखिएगा, आप पहले ये भी लिखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एक भी नंबर ना कटे तो इन द बुक्स ऑफ भी लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ क्या नाम था वैसे? XYZ ब्रदर्स लिमिटेड। सर बीआरएस लिख दें या पूरा लिखना होगा? पूरा लिखना होगा बेटे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 31 मार्च 25। ठीक है, अब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैंने ये भी कंक्लूड कर लिया था कि बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो मैं यहाँ डेबिट भी लिख दूंगा। और मैं और भी अच्छे से चलाना चाहूं तो 31 मार्च 25 यहाँ दोबारा लिख दूंगा। और कितना ओवरड्राफ्ट था? 62,500। और इसको नेगेटिव दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? यहां तक सेट है कहानी? अब आइए पढ़ते हैं। चेक वर्थ, अच्छा सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो ठीक है, बैलेंस दे रहा था। ठीक है, चेक वर्थ 1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। भाई साहब कस्टमर ने चेक जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गई है आपकी, कैश बुक वहीं की वहीं है, क्या करूं मैं? माइनस। तो लिख दीजिएगा सबसे पहला पॉइंट, चेक। इसकी लैंग्वेज में आपका फिल्टर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर बट नो इफेक्ट इन कैश बुक। तो हमने क्या करा था? चेक आया था 1,000 को माइनस कर दिया था, क्या था? प्लस करा था, माइनस। सॉरी, चेक हाँ माइनस करा। ठीक है, -1,000। ठीक है बच्चे, सेकेंड पॉइंट, एक माइनस हो रहा है एक प्लस आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। पॉइंट बाय पॉइंट उसमें प्लस माइनस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा। Out of the check issued 85,000, checks amounting 50,000 were presented for payment till 31st March 25। मैंने इशू करे थे 85, 85 के, 50 के हो गए, कितने का गैप चल रहा है? 35 का। मतलब मैंने 35,000 का चेक इशू करा, माइनस हो गया, पर पासबुक से नहीं गया। अब मैं क्या करूं? माइनस कर दूंगा बेटे, -35,000 लिख दीजिए। चेक्स अमाउंटिंग 35,000, बिल्कुल मैंने ना 85,000 के चेक इशू करे। ठीक है, इशू करते हैं तो क्या होता है, तेरा कैश बुक कम हो जाता है। पर कितने प्रेजेंट हुए थे? सिर्फ 50,000। तो पासबुक से तो 50 ही गए होंगे। तो मुझे बता, अभी भी 35 का गैप तो आ रहा होगा। तो मैं पासबुक को क्या करूं जो कैश बुक के पास जाए? माइनस। मैं माइनस, चेक्स अमाउंटिंग 35,000 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। Check for rupees 10,000 received and entered in the cash book, but it was not sent to the bank.
बेटे चेक आया, कैश बुक पड़ा दी, पासबुक है क्या अभी तक, तो प्लस कर दो ना, प्लस 10,000। आगे के पॉइंट खुद से करना चाहेंगे, लग रहा है? ठीक है, एक फ्लो क्योंकि मैं दे चुका हूं, मेरे से आपको जो रिसीव करना था वो हो गया। अब एक बार मैं देखना चाहता हूं आप आगे जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, आपके सामने पॉइंट्स हैं। एंड प्लीज अगर आप लैंग्वेज अभी थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहे हो वो मुद्दा नहीं है अभी, ठीक है, वो चल जाएगा, प्लस माइनस करेक्ट होना चाहिए। एंड लेट्स सी अगर आपका फाइनल आंसर सही आएगा नहीं आएगा। फोकस से करिएगा बच्चा। पांचवा पॉइंट ऐसा लगता है कि बड़ा है पर आराम से देखोगे तो वही पॉइंट है। चेक वर्थ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, सेंड टू बैंक मतलब चेक पड़े थे, इतने सारे चेक होते हैं तो बैंक को दिया भाई इसको ना क्रेडिट, मतलब मैं रिसीव तो कर चुका हूं वो चेक जिंदगी में, लेकिन क्या सारे के सारे चेक क्रेडिट हो चुके हैं। मैंने टोटल चेक कितने के भेजे थे, 50,000। कितने कलेक्ट हुए 31 मार्च तक, 35। और सर बाकी तो बाद के हैं, यानी कि कितने का गैप चल रहा है, 15,000। मतलब वो चेक रिसीव हो गए थे। बेटे सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है मेरे पास इतने सारे हजारों चेक पड़े, मैंने बैंक को बोला अपने आप डालते रहना, उसकी अकाउंटिंग अपने आप, मतलब वो ना वो करता रहता है सबसे। एग्जैक्टली तो मेरी कैश बुक टोटल कितने से बड़ी हुई थी, अगर मैं बोलूं 50,000, पासबुक कितने से बढ़ा मेरा, 35। तो स्टार्टिंग बैलेंस क्या है मेरा, स्टार्टिंग पासबुक है तो मैं प्लस कर दूंगा ना बेटा 15। अब आप आगे नहीं अटकोगे, यही एक पॉइंट था बस, थोड़ा सा जो बोलूं कि एकदम पेपर में आता है तो थोड़ा बच्चे को लगता है। चेक कितने का है, 50,000 का, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एक चीज समझ, तू रिसीव तो कर ही चुका है, ठीक है, रिसीव कर लिया तो तेरा कैश बुक तो बड़ा होगा, पर पासबुक बड़ा है नहीं बड़ा, पर कुछ बड़ा होगा। अगर तू देखेगा चेक्स कलेक्टेड बिफोर 35,000 बढ़ चुके हैं, ठीक है, ये कब बढ़ा है, 10 अप्रैल, बट भाई 10 अप्रैल तक तो बात ही नहीं है ना, 31 मार्च तक की बात। तो ये दोनों तो बाद के, तो तू समझ कि 50,000 का चेक पर बढ़ा कितने का, 35, तो भी 15 15 प्लस का, ये तो कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लेना बच्चे, ठीक है। Again, जिसका हो जाए मुझे बता देना बच्चों, मुझे आइडिया लग जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। सबसे पहले समझियो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है ना, तो एक कैश बुक की बात कर, ठीक है, पासबुक नहीं है। क्रेडिट साइड का मतलब ये डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, और इसको तू पेमेंट साइड भी कह सकते, ये डेबिट साइड रेसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। बस अंडर कास्ट तूने कम दिखाया होगा, मतलब तूने अगर एक बात बता, अगर तू पेमेंट को कम दिखाएगा तो तेरा बैलेंस कैश बुक का क्या आएगा, मैं जनरली पूछूं, मान ले कैश बुक है और तू क्रेडिट साइड को कम दिखा रहा है, पेमेंट को कम दिखा रहा है, तो तेरा बैलेंस तो बढ़ा हुआ ही आएगा। बैलेंस अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, पासबुक तो नीचे ही होगा, पासबुक को ऐड कर दो, पासबुक को ऐड कर दो, आ गया आंसर। 63025, 63025 आया होगा बच्चे, कितने बच्चों का आया अभी, ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए प्लीज। सब बच्चों का एक्यूरेट आना चाहिए बच्चे, टाइम 2 4 5 मिनट ज्यादा लग गया कोई बात नहीं, इधर भी रेस्ट वाला
करो करो आराम से करो, कहीं हमको भी तो बता रहे हो। ऑनलाइन में भी बताइए। 7 पॉइंट है, 5 6। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज, देख तेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था तो बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, कितने के 4,000। तो बैंक जब चार्जेस लगाता है ना तो बैंक ने पासबुक कम कर दी, कैश बुक कम नहीं हुई, वो यही बोले नॉट रिकॉर्डेड। तो मैं चेंज क्या करूंगा पासबुक में, क्या करूँ, प्लस प्लस 4,000। गया ओके। बाकी बच्चे भी बताना, बच्चे 63025, ठीक है 63025 आएगा। अंडर कास्ट होता है कम दिखाना, ओवर कास्ट होता है ज्यादा दिखाना। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आप समझते हो डेबिट होता है क्रेडिट, बट वो कौन से पासबुक की बात करें, कैश बुक। तो आप मुझे बताओ क्या लिखा है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक की बात कर रहे हैं। और कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब ये वाली साइड होगी ना, पीछे पे तो क्रेडिट साइड को मैं पेमेंट साइड भी तो बोल सकता हूँ। तो आपने पेमेंट साइड को ज्यादा दिखाया कम दिखाया, अगर आपने कम दिखाई, पेमेंट कम दिखाई, तो आपका बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा होगा ना। एक पेमेंट ही अगर मैं मिस कर दूंगा तो मेरा कैश बुक का बैलेंस तो ऊपर हो जाएगा अपने आप, और पासबुक किधर है, क्योंकि अगर वो सही है तो नीचे ही है, मैं प्लस कर दूंगा। क्लियर है ना। अलग अलग कर ले तो सही है, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पे कंफ्यूजन में क्या जरूरत है, सिंपल जितना रखोगे बढ़िया रहता है। हाँ अलग अलग मेरे से पूछोगे, मेरे को खुद ही कंफर्ट, मेरे को तो अलग में ही बढ़िया लगता है। बाकी आप बात बहुत बार कर चुके हो, बोल तो पर अलग पॉइंट को अलग ही हैंडल करो तो सही है। चलिए कर लो एक बार, अभी 1 2 मिनट में मतलब है। हाँ इससे ऊपर वाले ही, मतलब कोई भी कर लेंगे वो तो, लेकिन हाँ मतलब कौन सा। 7th कब कौन सी अटेम्प्ट का है, जनवरी का, हाँ शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा हो गया वो वाला सब बच्चों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप स्टार्ट करना, किसी पॉइंट पे अटकोगे कुछ है मैं हेल्प करूंगा। और एक टाइमर लगा रहा हूं मैं, एक बार ये चीज भी चेक कर लेंगे। अभी टाइम हुआ है बच्चे 9:29, ये 10 नंबर का है, तो आप कितना मिनट दे सकते हैं इस पे, 20 मिनट। हाँ 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, 15 में हो जाए तो बहुत ही अच्छा। ठीक है स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। अगर पेमेंट का दिखाएगा तो तेरा बैलेंस तो ज्यादा आएगा ना, समझ रहे? तूने पेमेंट कम दिखाई, अगर तूने पेमेंट ज्यादा दिखाई हो, हाँ देख, हाँ समझा। वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं बीआरएस ही बनना है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बीआरएस। ओवरड्राफ्ट है, आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ओवरड्राफ्ट की क्वेश्चन दे रहा है, समझ रहे हो। नहीं बोला वो इंस्टीट्यूट ने, अब हम एक बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो बना के, नहीं तो तू इस क्वेश्चन को पेपर में पूरा का पूरा बीआरएस से करता, बिल्कुल सही है। पर इंस्टीट्यूट ने जब सजेस्टेड निकाले तो बीआरएस वाला भी दिखा दिया और एडजस्टेड पे। नहीं हमेशा लिखा होता है 31 मार्च को, पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा ही हुआ था। नहीं मतलब वो तो लिखा ही हुआ था, वो चीज नहीं है।
दोनों बनाने हैं जी, एडजस्टेड भी और बीआरएस भी। पूरा टेम्परेचर बढ़ा दो, कम कर दो, कर दिया। हाँ जी, बैंक क्रेडिटेड टू ए लिमिटेड विद कंसिडरेशन बाय एरर। तो अगर बैंक ने गलती करी है, बड़ा कैश को छोड़ना पड़ेगा, बीआरएस भी आते हैं, ठीक है, बैंक ने क्रेडिट करा 5 पड़ गई, तो कैश को भी तू बढ़ा दे प्लस करके बीआरएस बीआरएस। बैंक में दे हमको क्रेडिट हमारा ये 5 में पड़ी हुई, ठीक है, अब मैं समझ के आइए एडजस्टेड बस में जाने जैसे ये है बैंक को रिकवर भी ना कर गलती है, थोड़ी कैश छोड़ने का अपने तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा पासबुक बड़ा हुआ है तो मैं कैश को बढ़ा दूंगा बीआरएस। ड्राफ्ट का मतलब चेक ही होता है बेटे। 683,750 पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या है अच्छा ठीक है सर। नीचे भी ना एक पॉइंट भी है बच्चे, ध्यान रखना, 8 पॉइंट भी है। कौन सा पॉइंट? 6 बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड होते हैं। बिल्स क्या होते हैं, बहुत सारे बीआर है, मेरे को याद नहीं रहता किससे लेने, मैं बैंक को सारे पकड़ा देता, ठीक है, मैं बैंक को कहता हूँ जिसका नंबर से फोन करके पैसे ले। तो क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने उनसे ले लिया पैसा, पासबुक बढ़ी हुई, तो तू एडजस्टेड कैश में देगा, मतलब, और एंट्री क्या कर देगा, बैंक टू बीआर, बीआर रियलाइज हो गए तेरे को। हाँ ये आ रहा था 683,750। ड्राफ्ट चेक जैसा होता है, ठीक है, तो ये वही है, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। आ गया बीआरएस में? हाँ अच्छा, कौन सी दोस्त? बैंक ने क्रेडिट कर दिया ए लिमिटेड को, बैलेंस बढ़ा दिया गलती से, तो समझ कि अगर बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो मैं भी अपनी कैश बुक गलत थोड़ा ना कर दूंगा, बीआरएस में डालूंगा पहली बार, ठीक है, तो मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक में क्या भाई, मैं कैश बुक को प्लस कर दूँ। नहीं, देख बैंक ने क्रेडिट करा, देखो पासबुक में दिख रहा है, पर क्या ये सही है? गलती है,
तो तू अपनी कैश बुक क्यों बढ़ा रहा है? सिर्फ इसको बीआरएस में दिखाना कि बैंक ने तेरा पासबुक बढ़ा दिया, ठीक है, कैश बुक वहीं की वहीं है, मैं कैश बुक को ही बढ़ा दूंगा बीआरएस। गलती है क्योंकि क्या मैडम? वेरी गुड। हाँ क्या कह रहे हो बच्चे? ड्राफ्ट चेक है मैडम, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिट। इस पर एक्शन कर रहा हूँ, बहुत सारे बियर है, मैं खुद ऑर्गेनाइज करता बैंक को दे दो, मैं सारे बियर ठीक है। तो बैंक के पास बियर थे और बैंक ने क्रेडिट भी करवा दिया लोगों से पैसे भी, तो मेरा पासबुक बढ़ गया। और वो आगे क्या बोल रहे हैं, नो एडवाइस रिसीव्ड, मेरे को कैश बुक का पता ही नहीं लगा, ठीक है, मैं कैश बुक में डालता इजी का डालूंगा बैंक से क्रेडिट से और कैश बुक के अंदर आपका बियर एडजस्टेड है मेरा। बेटा पैसा आ गया, बैंक ने कलेक्ट करवा के पासबुक में डलवा दिया है, आप भी अपडेट करो ना कैसे? कितने नंबर? 5 नंबर। तो ये मतलब टेक्निकली वैसे थोड़ा सा बड़ा है? हाँ मतलब सही है इसका। है तो क्या कह रहे हैं यार? कैश बुक का बैलेंस तो पॉजिटिव आ रहा है भाई। सर फिक्स पॉइंट पे ये कर रहे हैं ना कि एक बिल मिला, वो मिला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था, बिल रिसीवेबल, लेकिन कंपनी ने बताया नहीं कहीं। नहीं, बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है, बैंक एक सर्विस देता है। मान ले मेरे पास बहुत सारे बीआर है, तो मैं सबको फोन करके, मेरा बहुत टाइम लगता है, 5,000 बीआर है मेरे पास, मैं सबको फोन करके पैसे थोड़ा ना मांगता रहूं, मैं बैंक को देता हूँ और बोलता हूँ जब जब ड्यू डेट है पैसा लेते रहो। तो बिल्स फॉर कलेक्शन में बैंक को सिर्फ दिए, मेरे पास ही मेरे नाम पे दिया है, मैं बैंक को दिए, ठीक है। अब बैंक ने कलेक्शन चालू करी, क्रेडिट भी करवा दी, कितने के 9:45 के। पर क्या तूने, क्या बैंक ने अभी तक कंपनी को बताया? नहीं बताया। तो मेरी पासबुक तो बड़ी हुई है भाई, और 9:45 आ गया है, तो तू भी अपडेट कर देना 9:45 से, बैंक टू बीआर डाल देना एंट्री। कैश बुक में जाएगी ना? हाँ, एडजस्टेड कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। हाँ तो पूछा था कुछ, आंसर दिखाऊं? 916250, यही है। गुड, हो गया। क्या ड्राफ्ट? ड्राफ्ट चेक डिपॉजिट हो गया ये वाला। अब तुम प्रैक्टिस करोगे, अब अगले चैप्टर में बढ़ेंगे तो सही रहेगा, है ना? सर आंसर में तो उसमें वो टीआरएस में डाला। अरे उसने सारे बीआरएस में डाला हुआ है यार, वो नीचे वाले में, हम दूसरा ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, समझ रहे? ठीक है, ये वाली फाइल कर लेंगे बच्चों ऑलमोस्ट। अगर आप ये फाइल पूरी सही कर रहे हो, इन्हीं में से पॉइंट होते हैं, मतलब समझ रहे हो? कोई एक पॉइंट ऐसा कुछ बिल्कुल ही नया आ जाए तो आ जाए, वो चीज है। ओके, एनपीओ पे आ जाऊंगा, एनपीओ का इंतजार बच्चों को ज्यादा है। करेंगे एनपीओ, टेंशन मत लो। हाँ डेफिनेशन कराओ।
सोच रहा हूँ क्या करूँ। एनपीओ प्रेफर नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि एनपीओ हुआ तो एनपीओ ही चल जाएगा, उससे बढ़िया है कि रेक्टिफिकेशन डेप 2 कर दूं, एनपीओ अगली क्लास। पता नहीं लग रहा क्या करूँ। डेप कराऊं, डेप्रिसिएशन दोनों एक एक घंटे में हो जाएंगे, मतलब एटलीस्ट 3 तो पक्का हो जाएंगे। एनपीओ फिर फ्राइडे करेंगे, बच गया टाइम तो भी देखते हैं। पर एनपीओ सामने सामने क्वेश्चन 3-4 कर लेंगे तो उस पर वो करा दूंगा तुम्हें। अगला वाला वही कर लेंगे, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, और क्या करोगे, सिंगल एंट्री। अगली क्लास में सारे बैलेंस शीट वाली पकड़ लेंगे। आइए, हाँ यही कोशिश है, मतलब 70 नंबर तक का ऐसा करा दूं कि वो हो जाए। वो तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। बोनस, राइट इशू है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, इन्वेंट्री तो वैसे अभी हुआ था, वो तो प्रैक्टिस आगे करेंगे। हाँ पीवे क्यों की, हाँ वो देख लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ।